जय श्री राम दोस्तों। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की लीलाओं का वर्णन तो कई प्रकार से किया गया है, लेकिन अगर आप रामचरितमानस की बात करें तो तुलसीदास जी ने सुंदरकांड के रूप में एक इतना अच्छा उनका एक लीलाओं का बखान किया है कि जो लोग अगर रामचरितमानस या रामायण पाठ नहीं कर पा रहे हैं, वैसे तो आप करें तो डेली अगर 2 चौपाई 4 चौपाई अगर आप कर पाते हैं रामायण का या रामचरितमानस का, हनुमान जी को सुनाते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन जैसे आपके पास टाइम का अभाव है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सुंदरकांड का पाठ ज़रूर से करिए, क्योंकि सुंदरकांड का पाठ जो है उसमें जैसे कि हनुमान जी के बहुत सारे लीलाएं हैं, और उसी के साथ ही वो क्यों प्रसन्न होते हैं जब आप राम जी की भक्ति करते हैं या उनका नाम लेते हैं या उनके गुणों का बखान जब आप हनुमान जी के सामने करते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप सुंदरकांड का भी पाठ कर लेते हैं तो हनुमान जी भी बहुत खुश होते हैं। जैसे कि अगर आप देखें सुंदरकांड में तो हनुमान जी ने क्या किया है। पहले तो वो सुग्रीव जी से मिलने के लिए जब उनको राम जी के पास उन्होंने भेजा था कि देखो कौन यहाँ तक हमारे पास आ रहा है, तो किसी ने उनको आके बताया सुग्रीव जी को कि दो मतलब सन्यासी वेश में 2 जन आपके जहाँ जिस गुफा में वो रह रहे थे वहाँ का पता कर रहे हैं और आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तब उनके पास जो सैनिक थे, और उनका ये था कि कौन इतना बुद्धिमान है कि जाकर इस पता मतलब इसका पता करेगा कि वो किस उद्देश्य से आए हैं और वो कौन है। तब सब लोगों ने मिलकर, चाहे वो जामवंत जी हों चाहे सुग्रीव जी हों, सब लोगों ने ये मिलकर निर्णय किया कि हमारे सेना में सबसे जो बुद्धिमान है वो है हनुमान जी, और हनुमान जी को ही भेजना चाहिए ये पता करने के लिए कि वो जो 2 सन्यासी वेश में जन घूम रहे हैं वो कौन है। तब हनुमान जी ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप रखकर और राम जी से और लक्ष्मण जी से मिले थे। तो पहले तो ये हो गया। उसके बाद उन्होंने राम जी से सुग्रीव जी को मिलाया, उनकी मित्रता कराई। उसके बाद वो सीता जी का पता करने के लिए लंका में गए। सबसे पहले वो विभीषण जी से मिले, और विभीषण जी तो पहले से ही राम जी की भक्ति करते थे, लेकिन उनको और उनकी भक्ति में कैसे और वो आगे बढ़ें और कैसे उनको राम जी से मिलने का रास्ता मिलेगा, ये हनुमान जी ने उनको बताया और राम जी से मिलाया भी। उसके बाद माँ जानकी का पता लगाया, माँ जानकी को राम जी के बारे में बताया कि वो आपके लिए कैसे परेशान है, उनको मुद्रिका दी। उसके बाद उन्होंने फिर रावण को भी समझाया कि तुम ये गलती कर रहे हो, और वो हो गया। उसके बाद फिर माँ जानकी का संदेश लेके वो वापस से श्री राम जी के पास गए, और वापस से उन्होंने श्री राम जी को माँ जानकी के बारे में बताया। उनकी जो थी चूड़ामणि वो राम जी को दी। तो इतना सब कुछ और बहुत कुछ उन्होंने इसमें लीलाएं की हैं। तो सुंदरकांड का पाठ अगर आप करते हैं तो हनुमान जी बहुत खुश होते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि माँ जानकी का उसमें जिक्र है, प्रभु श्री राम जी का जिक्र है, उसमें साथ में हनुमान जी का भी जिक्र है। लेकिन हनुमान जी की जितनी आप बखान करेंगे उससे ज़्यादा अगर राम जी का बखान आप हनुमान जी के सामने करते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। अब आ जाते हैं कि आप जैसे कि आपकी जो मनोकामना है, मान लीजिए कोई सरकारी नौकरी के लिए करना चाहता है पाठ, या आर्थिक परिस्थिति आपकी सही नहीं चल रही है, आप बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया आपके सर पे, किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और शादी ब्याह में कोई दिक्कत आ रही है, या घर में कोई गृह क्लेश चल रहा है, कोई नेगेटिविटी है जिससे आप बहुत परेशान हैं, किसी भी समस्या को लेकर आप संकल्प लेकर सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। और
शुक्ल पक्ष के मंगलवार से अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा इसका आपको परिणाम मिलता है। और एक चीज़, अगर आप रात्र में करते हैं, जैसे कि रात के 11 बजे से लेकर अगर आप स्टार्ट करते हैं, वैसे तो 9 बजे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि अगर आप मतलब करते हैं रेगुलर, तो आपको 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है पूजा। मतलब पाठ से लेकर आरती से लेकर सब कुछ अगर आप पहले से ही सारी तैयारी कर लेंगे। और 12:15 बजे तक आप अगर कर लेते हैं तो ये पूजा आपकी समझ लीजिए कि 110% क्या, मैं 1000% आपको गारंटी दूंगी कि आप जिस मनोकामना को लेकर करेंगे वो ज़रूर से पूरी होगी। अब आ जाते हैं कि आपको करना क्या है। मंगलवार के दिन सबसे पहले तो आपको मंगलवार के दिन तुलसी जी को हाथ नहीं लगाते हैं, नहीं तोड़ते हैं, तो आप सोमवार के दिन ही तुलसी जी का जो पत्ता है वो अगर आप मार्केट से लाना चाहते हैं तो वो ला लीजिए, अगर आपके पास क्यारी में है तो आप वहाँ से तोड़ लीजिए। और उस पर हनुमान जी का जो पीला सिंदूर होता है उसमें गंगा जल या गुलाब जल और थोड़ा सा गुलाब का इत्र आपके पास अगर है तो उसमें मिक्स कर लीजिए। और नहीं तो अगर आपके पास चमेली का तेल है तो उसमें खुशबू रहती है, आप वो मिक्स कर लीजिए। उससे आपने इस पे जो तुलसी का पत्ता है उस पे राम लिखना है, ठीक है। और आपने मौली धागा से तुलसी जी के पत्ते का एक माला तैयार करना है। अब आप 11 तुलसी का पत्ता ले सकते हैं, 21 ले सकते हैं, 108 ले सकते हैं, 51 ले सकते हैं, जितना आपको मिल पाए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक रेड कलर की चुनरी लेनी है और एक सुपारी लेना है। साथ ही आपने एक मिट्टी का दिया लेना है और मौली धागे से आपने उसमें बाती बना लेनी है। आपने शुद्ध गाय के घी से दीपक तैयार करना है, या तो चमेली का तेल का आप दीपक बना सकते हैं, ठीक है। अब आप सारी सामग्री इकट्ठा कर ली है आपने। भोग प्रसाद के लिए आप गुड़ चना ले सकते हैं, आपकी जैसी समर्थता है। आप इमरती ले सकते हैं, लड्डू ले सकते हैं। हनुमान जी के सामने श्री राम दरबार के सामने आप बैठ जाइए आसन लगाकर। धूप दीप नैवेद्य आपने अच्छे से पूजा कर लेनी है। जिस तरह से हम कलश में जल रखते हैं, ग्लास में जल रखते हैं, उस तरह से रख लेंगे। अब आपने क्या करना है, आपने जो चुनरी बताई मैंने, वो उसमें आपने एक सुपारी रखनी है, ठीक है। सुपारी रखकर आपने उसको गांठ बांध देनी है। और आप जहाँ पे हनुमान जी की फ़ोटो है, मूर्ति है, उनके पास आपने वो रख देना है। आपकी जो मनोकामना है जिसको लेकर आप ये संकल्प कर रहे हैं, और उनके पास रख देनी है और उसको हटाना नहीं है, ठीक है। ये संकल्प आप 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन का ले सकते हैं, आप जितना दिन का कर पाएँ, ठीक है। ये करने के बाद आपने एक जो मैं लाइन बता रही हूँ उसका आपने संपुट लगाकर सुंदरकांड का पाठ करना है। सबसे पहले तो आपने गणेश जी की पूजा कर लेनी है। प्रथम पूज्य है वो ओम गंगनपतये नमः, ओम गंगनपतये नमः, ओम गंगनपतये नमः, ओम गंगनपतये नमः, ओम गंगनपतये नमः 5 बार। उसके बाद आपने एक माला श्री राम नाम का जाप करना है, या तो एक बार आपने श्री राम जी की स्तुति करने ली है, ठीक है। उसके बाद ये जो लाइन मैं आपको बता रही हूँ, मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अवध बिहारी, इस लाइन का आपने संपुट लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपने सुंदरकांड का पाठ स्टार्ट कर देना है। जैसे मैंने बताया, एक लाइन आपने सुंदरकांड का जो दोहा है वो बोलना है। उसके बाद आपने जो मैंने आपको लाइन बताई है वो बोलनी है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अवध बिहारी। इस चौपाई को बोलनी है आपने। और आप यकीन मानिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन आपकी ये जो संकल्प का दिन जाएगा, उसमें आपकी जो मनोकामना है वो आपको पूरी हो जाएगी। और पूरे विश्वास और श्रद्धा अगर आपको होगी तो ही आप करिएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हम काफ़ी दिन से कर रहे हैं, हमको कोई भी लाभ नहीं मिलता है। सबसे मेन चीज़ है कि आपका विश्वास कितना है। अगर मैं मान लीजिए मेरी तबीयत ख़राब है
और डॉक्टर ने मुझको दवाई दी है, मैं वो खा रही हूँ, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि मैं ये दवाई खा रही हूँ, फिर भी मुझे ये लग रहा है कि मैं इससे कुछ भी नहीं होगा, तो यकीन मानिएगा वो दवाई भी आप पे असर नहीं करेगी। अगर आप उस डॉक्टर पे विश्वास करके और वो जो दवाई दे रहा है अगर आप वो खाएंगे ना, तो 110% आपका जो विल पावर है वो काम करेगा और आप ठीक हो जाएंगे। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये डॉक्टरों का मानना है कि उन्होंने बड़ी सी बड़ी बीमारी जो है ना वो हनुमान जी के बदौलत ठीक करी है। हनुमान चालीसा में इतना ज़्यादा शक्ति है। जब आपका सुंदरकांड का पाठ हो जाएगा उसके बाद आपने एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान जी की आरती करनी है, और वो जो सुपारी आपने रखी है वो आपकी वहीं पे रहेगी, ठीक है। लास्ट में जिस दिन आपका मान लीजिए 11 दिन का आपने संकल्प लिया है, तो आपका 11वें दिन आपने थोड़ा सा एक किसी भी मिट्टी के बर्तन में या आपके पास हवन कुंड है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपके पास हवन सामग्री होगी, उसमें थोड़ा सा अक्षत, काली तिल, थोड़ा सा घी, थोड़ा सा मीठा कुछ भी शक्कर या गुड़ डालकर आपने एक हवन सामग्री तैयार कर लेनी है। और हनुमान जी को जो आप भोग लगाएंगे, मान लीजिए गुड़ है आपके पास तो गुड़ ही आपने, मान लीजिए 11 दिन का आपने संकल्प लिया है तो आपने 11 बार पहले तो हनुमान चालीसा कर लीजिए लास्ट दिन, ठीक है। उसके बाद आपने जो ये आपको मैंने लाइन बताई है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अवध बिहारी, इस लाइन से आपने 11 जो आहुति होती है वो देना है। इस तरह से मुद्रा बनानी है आपने और इस तरह से उठाना है, और ये लाइन बोलने के बाद आपने वो जो हवन जलाया है उसमें आपने एक कपूर डालनी है, थोड़ा सा घी डालना है, वो जल जाता है आराम से, मैं भी करती हूँ, डाल देनी है और हवन सामग्री डाल देनी है। लास्ट में आपने जो गुड़ लिया है या लड्डू या इमरती जो भी आपने प्रसाद चढ़ाया है उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा लेना है और वो हवन में आपने डाल देना है, और 3 बार आपने आचमनी से पानी इस तरह से घुमा देना है। ये आपकी पूजा जो है वो हो गई है। आपने जो सुपारी रखी थी वो उठाकर आप जहाँ भी आप आपका धन संचय करते हैं वहाँ पर आपने हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए रख देनी है कि हे हनुमान जी, मैंने इस मनोकामना से ये पूर्ति के लिए ये जो सुपारी है वो रखी है, और आप जिस भी आपकी मनोकामना जो भी होगी उसमें आपको बढ़ोतरी दें या आपका काम सफल बनाए, आप उस तरह से उनसे प्रार्थना करिए। और ये जो उपाय आप उससे मैं बता रही हूँ वो बहुत ही कारगर उपाय है, आप पूरी भक्ति और भाव से करिएगा, आपकी मनोकामना ज़रूर से पूरी होगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा, चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नाम लगाना मत भूलिएगा। किसी एक को ये वीडियो जो है शेयर करिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी।